हाल ही में वर्ल्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल फेडरेशन अवार्डीज ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इंटरनेशनल वुमेन्स वर्चुअल समिट 2020 में उदयपुर की बेटी नेहा सक्का ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस समिट में 33 से ज़्यादा देशों की क्रांतिकारी महिलाओं ने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें चाइना, नेपाल, सूडान, केन्या, तंजानिया, बांग्लादेश, रशिया, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिम्बाब्वे, लेबनान भी शामिल हुए। यह भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन सम्मेलन माना जा रहा है। इस समिट में दुनिया के विभिन्न कोनों की प्रभावशाली महिलाओं ने ग्लोबल पीस, एजुकेशन, सामाजिक परिवर्तन, विश्व नागरिकता, कोविड पश्चात सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर आवाज उठाई। इन्हीं बुलंद आवाजों में भारत की आवाज बनी उदयपुर की नेहा सक्का। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें देशभक्ति से ज्यादा भूमि भक्ति की जरूरत है। हमें 3 साल की उम्र से ही किसी एक सीमा के प्रति जो जज्बात रखना सिखाया जाता है, वही जज्बात यदि भूमि के लिए रखना सिखाया जाए तो हम कभी किसी भी भूमि को हानि नहीं पहुंचाएंगे, फिर चाहे वह भूमि किसी भी सीमा के भीतर हो। इस तरह हम वर्ल्ड वॉर से पूरी तरह मुक्ति पा सकते हैं। और यही नहीं, नेहा सक्का ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पितृसत्ता के राज में पुरुषों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दों को भी निडर होकर दुनिया के सामने रख दिया। नेहा ने सभी देश की महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा, हम हमेशा नारी शक्ति और नारी पर हो रहे अत्याचार की बातें करते हैं, अब हमें और गहराइयों में जाना होगा। पितृसत्ता ने नारी और पुरुष दोनों को ही गुलाम बना दिया है। बस फर्क यह है कि पुरुषों के लिए कोई आवाज नहीं उठाता। नारी पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका एक अहम कारण है कि हमने पुरुषों को हमेशा ही ताकतवर होने का ठप्पा लगाया हुआ है। हम कभी उन्हें अपने जज्बात जाहिर करने की आज़ादी नहीं देते। यदि वो रो दे तो उन्हें हम कमज़ोर ठहरा देते हैं और इसी तरह यह दुख उनमें एक घुटन बन जाता है और यह घुटन बढ़ते बढ़ते एक साथ किसी नारी पर अत्याचार के रूप में निकल जाता है, चाहे वो बेटी हो, बीवी हो या माँ या बहन हो। यदि हमने उन्हें रोने की आज़ादी दे, अपने जज्बात व्यक्त करने की आज़ादी दे, तो वह अत्याचारी कभी नहीं बनेंगे और घरेलू अत्याचार पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह। नमस्ते, मैं हूँ नेहा सक्का उदयपुर से। हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन्स वर्चुअल यूथ समिट 2020 ऑर्गेनाइज करवाया गया वर्ल्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल अवार्डीज फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इस समिट के चीफ गेस्ट रहे श्री IPS भास्कर राव जी। इस समिट में दुनिया की 33 से ज़्यादा कंट्रीज़ की महिलाओं ने भाग लिया और अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। मैं शुक्रगुजार हूँ श्री डॉक्टर जावेद जमादार जी की, जो वर्ल्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन और नेशनल अवार्डीज फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने मुझे ये सुनहरा मौका दिया कि मैं भारत का प्रतिनिधित्व कर सकूं। इस समिट में चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, इजिप्ट, UAE, लेबनान जैसे कई सारे देशों ने भाग लिया और ग्लोबल पीस, पोस्ट कोविड जनरेशन, ग्लोबल सिटीजनशिप, वुमेन इक्वालिटी पर चर्चा की। गर्व की बात यह है कि महिलाओं का प्रोत्साहन करने के लिए ये अनूठा कदम 3 पुरुषों ने उठाया।